इसमें मैंने इस क्लास में एट्रीब्यूट्स ही डिफाइन किया, कोई फंक्शन नहीं है, ना प्रिंट स्टेटमेंट है। मैंने कहा साहब दो क्लास वेरिएबल हैं L08 B05। रेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ R नाम से। अब गौर से समझना, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस यानी वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल। इससे क्या होता है, क्या होगा कि जब भी आप किसी क्लास का वेरिएबल या इंस्टेंस बनाओगे तो उस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे उसकी कॉपी उस ऑब्जेक्ट को, उस इंस्टेंस को अलॉट हो जाएगी। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए R और S, ठीक है। अब R ऑब्जेक्ट के जरिए आपने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कुछ अलॉट की और कुछ कैलकुलेट किया। मजीद बात है कि जो लेंथ एंड ब्रेड्थ के एट्रीब्यूट्स आपने यूज किए R ऑब्जेक्ट में, वो वैल्यूज S ऑब्जेक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब आप दो ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दोनों के लिए अलग अलग सेट क्रिएट हो जाएंगे, तो इंटरफेरेंस नहीं होती। वरना क्या होता फंक्शन में कि एक फंक्शन को इन्वोक किया, आपने कुछ वैल्यूज में कुछ चेंजेस किए, तो जब दूसरा फंक्शन को कॉल करेगा तो जो वैल्यूज में चेंजेस हुए थे वो चेंजेस दूसरे फंक्शन में भी दिखेंगे, यानी एक फंक्शन का इंपैक्ट दूसरे में भी दिखेगा। यह इनकैप्सुलेशन है, यानी एक आइसोलेशन है। एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। अब बहुत से देखिए, तो R को क्या ये L और B एट्रीब्यूट असाइन हो गए? बिल्कुल। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं S, तो उसको भी ये L और B की एक कॉपी असाइन हो आती, और R के लेंथ एंड ब्रेड्थ में जो चेंजेस होंगे वो S ऑब्जेक्ट के लेंथ और ब्रेड्थ पे इफेक्ट ही करेंगे, वो अभी अपन देख रहे हैं जल्दी से। यहां पे देखो R.L, यहां पे आप इंस्टेंस के जरिए, ऑब्जेक्ट के जरिए एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे हो। लेंथ इज R.L, ब्रेड्थ इज R.B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इस क्लास में आपने अभी तक मेथड यूज नहीं किया, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया है और ऑब्जेक्ट के जरिए एट्रीब्यूट्स एक्सेस करना सीख लिया है ना। देखो मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए, लेंथ इज 8, ब्रेड्थ इज 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40।